every single year, hundreds of NLU seats remain vacant even after the counseling. What are the NLU vacant seats? Why do seats remain empty? Which NLU usually releases vacancy? CLAT का रिजल्ट आता है, काउंसलिंग होती है और काउंसलिंग मल्टीपल राउंड्स में होती हुई नजर आती है. Why students ignore this opportunity? क्यों करते हैं इग्नोर? CLAT का रिजल्ट आ गया, काउंसलिंग लिस्ट भी आ गई और अब लग रहा है कि NLU का ड्रीम खत्म, वो ड्रीम ही रह जाएगा. बट वेट, मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा. दैट एवरी सिंगल ईयर hundreds of NLU seats remain vacant even after the counseling, and yes, even after the 5 counseling rounds. और पता है सबसे शॉकिंग पार्ट क्या है? That most students don't even know how this process works, the process of vacancy. And that's exactly why many students with comparatively lower ranks still manage to enter into the NLUs through vacancy rounds and the spot admissions. और आज इस सेशन में इस वीडियो के थ्रू हम कुछ चीजें समझने वाले हैं. That is, what are the NLU vacant seats? Why do seats remain empty? Which NLU usually releases vacancy? And can lower ranked student still get an NLU? And the most important, how should CLAT 2026 aspirant strategically use this opportunity? सबसे पहली बात, what are NLU vacant seats? पहले तो आप ना सिस्टम को समझो. देखो, CLAT का रिजल्ट आता है, काउंसलिंग होती है और काउंसलिंग मल्टीपल राउंड्स में होती हुई नजर आती है और स्टूडेंट के पास ऑप्शन होता है क्या काउंसलिंग प्रोसेस में? फ्रीज का, फ्लोट का और एग्जिट का. बट आफ्टर द काउंसलिंग एंड्स बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो विड्रॉ कर जाते हैं, फीस पे नहीं करते, अपग्रेड कर जाते हैं बेटर कॉलेज के लिए या प्राइवेट लॉ स्कूल को चूज कर लेते हैं या फिर वो ड्रॉप ले लेते हैं. और फिर रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट ये है कि जो सीट फिक्स की गई थी काउंसलिंग प्रोसेस में या फिर अलॉटमेंट राउंड में, वो सीट वेकेंट हो जाती है. एंड देन individual NLU start releasing vacancy list, special rounds, spot admissions and notifications. तो separate individual NLUs अपने अपने notification release करते हैं individually for the what? For the vacancy. And this become biggest opportunity for many aspirants. Now second question, why students ignore this opportunity? क्यों करते हैं ignore? Because most students think कि counseling खत्म, that is equivalent to admission खत्म, and that is something which is very much wrong. क्योंकि वैकेंसी राउंड्स रियल में होते हैं. इनफैक्ट कई रिपोर्ट सजेस्ट करती है दैट एवरी ईयर मल्टीपल NLUs कंडक्ट सेपरेट वैकेंसी और स्पॉट राउंड्स आफ्टर द काउंसलिंग एंड मेनी स्टूडेंट्स मिस देम simply because they stop checking the website, they panic after the rank, or they don't understand how this process work. लेकिन कुछ स्मार्ट एस्पिरेंट्स होते हैं, कुछ स्मार्ट बच्चे होते हैं जो बिल्कुल दे स्टे अलर्ट, है ना, एंड टिल द वेरी एंड. तो एंड तक बिल्कुल अलर्ट रहते हैं. नाउ थर्ड वन, विच NLU यूजली रिलीज द वैकेंसीज? कौन से NLU बेसिकली वैकेंसी रिलीज करते हैं? थोड़ा रियलिस्टिक होते हैं. तो जो टॉप टीयर 1 NLU की बात कर रहे हो, जैसे NLSIU बैंगलोर हो गया, नालसार हो गया, NUS कोलकाता हो गया, यहां पर वैसे भी ना बहुत लिमिटेड वैकेंसीज होती है, वेरी लिमिटेड वैकेंसी. और अगर वैकेंसी पहली बात तो आती नहीं है, और अगर वैकेंसी आती भी है ना, तो कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई होता है, रिमेन्स वेरी एक्सट्रीमली हाई. बट टीयर 2 एंड टीयर 3 NLU जो है, वहां पर कुछ हमें ऐसा वैकेंसीज का मूवमेंट दिखता हुआ नजर आता है. एग्जाम्पल के तौर पर RGNLU पटियाला हो गया, राइट, आपका महाराष्ट्र नेशनल यूनिवर्सिटी मुंबई हो गया, चाणक्य नेशनल यूनिवर्सिटी हो गया CNLU पटना, राइट, हिमाचल प्रदेश नेशनल यूनिवर्सिटी, राइट, आपका नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ रांची हो गया, राइट. और कई सारे आप प्लेटफॉर्म्स पे डिस्कशंस देखोगे, काउंसलिंग ट्रेंड्स को देखोगे, तो वो दिखाएंगे कि वैकेंसी राउंड्स बहुत सिग्निफिकेंटली मूव करते हैं और जो आपके रियल काउंसलिंग कट ऑफ होते हैं उनसे भी कम कट ऑफ जाता है आपका वैकेंसी में. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये वैकेंसी प्रोसेस एक्चुअली काम कैसे करता है, और यहीं पर स्टूडेंट्स बेसिकली कंफ्यूज होते हैं और मिड वे छोड़ देते हैं, और जो एलिजिबल बच्चे भी होते हैं वो एडमिशन नहीं ले पाते. वैकेंसी प्रोसेस इज नॉट फुली सेंट्रलाइज्ड. जैसे काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग की तरह सेंट्रलाइज नहीं है. हर NLU अपना खुद का नोटिफिकेशन रिलीज करता है, सेपरेट फॉर्म रिलीज करता है, डेडलाइन रिलीज करता है और सेपरेट मेरिट लिस्ट रिलीज करता है. इसका मतलब दैट यू मस्ट रेगुलरली चेक ऑफिशियल NLU वेबसाइट्स. इंडिविजुअली NLU की वेबसाइट चेक करते हुए चलो, उनके एडमिशन नोटिस चेक करते हुए चलो और काउंसलिंग अपडेट्स चेक करते हुए चलो, बिकॉज मेनी स्टूडेंट्स लिटरली मिस दिस अपॉर्चुनिटी ड्यू टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन. नाउ नेक्स्ट वन, कि हमारी एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए, राइट, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन पे हम बात करेंगे. देखो, लेट्स बी ऑनेस्ट, है ना,
अगर आपकी रैंक अंडर 2000 है, सो यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग वैकेंसी पॉसिबिलिटी इन द गुड एनएलयू, अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है। बट आपकी रैंक 2000 से 5000 है, तो आप डिसेंट टीयर 2 में अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर टॉप 5000 के ऊपर है, तो टोटली डिपेंड अपॉन दी डोमिसाइल कैटेगरी, है ना, और कितनी वैकेंसीज हैं। बट रिमेंबर, वैकेंसी राउंड्स आर हाईली अनप्रिडिक्टेबल, है ना। कुछ साल ह्यूज मूवमेंट हमें देखने को मिलता है, अच्छी खासी वैकेंसीज आती हैं, लेकिन कुछ साल बहुत लिमिटेड वैकेंसीज आती हैं। सो नेवर रिलाई ऑन वैकेंसीज, तो वैकेंसीज पे आपको रिलाई नहीं करना है, तो उनको ट्रीट करो एज अ बोनस अपॉर्चुनिटीज। यहां पर आप ये मान के चलो कि गारंटेड एडमिशन नहीं होगा, बट एक अपॉर्चुनिटी है, राइट। अब अपन थोड़ा सा क्लैट 2026 एस्पिरेंट्स के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे, उन्हें क्या करना चाहिए, है ना, एंड व्हाट स्मार्ट स्टूडेंट शुड डू। तो स्टेप 1 दैट इज पार्टिसिपेट करिए पूरे के पूरे क्लैट काउंसलिंग में, ढंग से पार्टिसिपेट करिए, चाहे आपकी रैंक कितनी भी आई हो। अगर काउंसलिंग का ऑफर आया है, इन्विटेशन आया है, डू अपीयर, डू नॉट डिसअपियर आफ्टर द अलॉटमेंट राउंड्स। अलॉटमेंट राउंड्स आ गए, उसके बाद आपको डिसअपियर नहीं होना है ना। आपको क्या कर रहा है, यू हैव टू ट्रैक द एनएलयू वेबसाइट्स, यू हैव टू ट्रैक द एडमिशन नोटिस, यू हैव टू गो टू द ऑफिशियल नोटिफिकेशन डेली, राइट। एंड डू रिमेंबर, कीप योर डॉक्यूमेंट्स रेडी, काउंसलिंग फीस प्रिपेयर्ड एंड क्विक डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, क्योंकि वैकेंसी राउंड बहुत जल्दी मूव करते हैं, बहुत फास्ट मूव करते हैं, डू रिमेंबर दैट, राइट। एंड सबसे इंपॉर्टेंट रियलिटी चेक, एंड लिसन इट वेरी मच केयरफुली, डू नॉट गेट इमोशनली ट्रैप्ड इन कि सिर्फ टीयर 1 एनएलयू ही सक्सेस है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ना। टीयर 1 एनएलयू ही सक्सेस है, अगर ये माइंडसेट है ना, तो दैट इज वेरी वेरी डेंजरस, राइट। एक मोटिवेटेड स्टूडेंट जो है ना, एक वेरी मोटिवेटेड स्टूडेंट, एनर्जेटिक स्टूडेंट, टीयर 2 और टीयर 3 एनएलयू से और इवन प्राइवेट लॉ स्कूल से भी ना अपना लिटिगेशन करियर, कॉर्पोरेट प्रोफाइल, जुडिशरी की प्रिपरेशन, पॉलिसी करियर एंड यूपीएससी जर्नी बना सकता है ना, बिकॉज योर एफर्ट्स मैटर्स मोर देन द लेवल, डू रिमेंबर दैट। लेवल से ज्यादा एफर्ट्स आपके सबसे ज्यादा मैटर करते हुए नजर आते हैं। सो इफ योर क्लैट रैंक डजंट गो एग्जैक्टली एज प्लान्ड, डू नॉट पैनिक, राइट। पैनिक करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज काउंसलिंग हमेशा फाइनल चैप्टर नहीं होता। फाइनल चैप्टर वैकेंसी राउंड्स होते हैं, स्पॉट एडमिशंस होते हैं, लेट मूवमेंट्स क्रिएट अपॉर्चुनिटीज इन एवरी सिंगल ईयर, एवरी सिंगल ईयर, हर साल वैकेंसीज में कई सारे बच्चों का एडमिशन होता हुआ नजर आता है, राइट। सो जो स्टूडेंट्स इन्फॉर्म्ड होते हैं वो हमेशा आउट परफॉर्म कर जाते हैं उन स्टूडेंट से जो गिव अप कर देते हैं अर्ली। सो स्टे अलर्ट, स्टे स्ट्रेटेजिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली डोंट लूज होप टू सो, राइट। आई होप आपको वैकेंसी को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। बाकी हम ऐसे सेशन के साथ आते रहेंगे जिससे आपको मदद मिलती हुई चले और आपको पता लगे कि कैसे क्या होगा। एंड अगर कोई एनएलयू सेपरेट वेबसाइट के थ्रू अगर वैकेंसी निकालती है या नोटिफिकेशन निकालती है, स्पॉट एडमिशन करती है, तो वी विल बी कमिंग ऑन दिस चैनल एंड वी विल बी बेसिकली गिविंग यू द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग हाउ दिस प्रोसेस वर्क एंड how to get admission through the vacancies. So guys, that's it for today. बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड डू एंजॉय योर डे। बाय एवरीवन, बाय बाय।